नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। चंद्रयान-3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। लैंडिंग होते ही ये 41 दिन में 3,84,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर एक नया इतिहास लिखेगा। लैंडर की चांद पर उतरते ही रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर आएगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी पर इस फोटो को सेंड किया जाएगा। अगर भारत इस मिशन में सफल रहता है तो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश होगा, और अगर सब कुछ फेल हो जाता है तब भी विक्रम लैंडर लैंडिंग करेगा और बशर्ते एल्गोरिदम ठीक से काम करेगा। चंद्रयान-3 के आखिरी 19 मिनट सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। लैंडिंग शुरू होते समय गति 6,048 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और चांद को छूते समय ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम होगी। उतरने के लिए स्थान का चुनाव इसरो कमांड सेंटर से नहीं होगा। लैंडर अपने कंप्यूटर से जगह का चुनाव करेगा और लैंडिंग का लाइव इवेंट शाम 5:20 से शुरू होगा। इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ अफ्रीका से वर्चुअली जुड़ेंगे और मून मिशन की सफलता के लिए देश के साथ विदेश में भी जगह जगह पर पूजा अर्चना की जा रही है। देश के कई राज्यों में लाइव इवेंट देखने के लिए छुट्टियों के साथ विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। तो चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे समय जाता जा रहा है, 6 बजने में महज 3 ही घंटे बाकी है और अब ऐसे में काफी ज्यादा उत्साहित होकर भारतवासी उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। सारा देश गर्व से भरा हुआ है। मन आनंद और प्रसन्नता से सरोबार है। मैं अपने वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिनके बुद्धिमत्ता और परिश्रम के कारण ये क्षण आए हैं, और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को प्रणाम करता हूं। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ये असाधारण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आज का दिन भारत के गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, आनंद और प्रसन्नता का दिन है, और ये लगातार सिद्ध होता जा रहा है कि भारत अब सबसे आगे। चलिए, तो देखिए, हमारी संस्कृति में गणेश जी को सबसे ज्यादा पूज्य माना जाता है। कहा जाता है कि किसी भी काम के शुभारंभ से पहले गणेश जी की पूजा करने से वो काम सफल होता है। ऐसे में इंदौर से भी एक अनोखी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, जहां खजराना मंदिर में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को लेकर सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको इंदौर के खजराना मंदिर से बता रहे हैं। सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर आज भगवान गणेश जी महाराज से प्रार्थना की गई कि इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान-3 की जो लैंडिंग होना है वो सफलतापूर्वक लैंडिंग हो। आज बुधवार का दिन है और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान गणेश जी महाराज से मनोकामना मांगने के लिए आते हैं। आज हम 21 ब्राह्मणों ने यहाँ पर हवन पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग सफल हो और इसमें हम सफल हो, जिससे भारत का गौरव बढ़े और भारत की ख्याति बढ़े। तो चंद्रयान-3 को लेकर जनता में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। हर भारतीय काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है। ऐसे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जानने की कोशिश करेंगे। रायपुर से हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी ने कुछ लोगों से खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। आज भारत के लिए गर्व की बात होने वाली है। जी हाँ, चंद्रयान-3 की आज लैंडिंग होने वाली है चांद पर शाम को 5:30 बजे। देखने वाली बात यह होगी कि चंद्रयान-3 की जो लैंडिंग है वो सॉफ्ट तरीके से होती है या नहीं। आइए इस पर बात करते हैं रायपुर राजधानी के कुछ लोगों से, किस तरीके से वो महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ जो है उन्हें कैसा महसूस हो रहा है चंद्रयान-3 की इस लैंडिंग पर। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल पोद्दार है जी। आज जो है चंद्रयान-3 की लैंडिंग होने वाली है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं हम लोग कि पहले चंद्रयान-2 की लैंडिंग असफल हुई थी, तो उसमें एक्स इसरो चीफ ने बहुत दुख व्यक्त किया था कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, और आज जबकि 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की तारीख तय की गई है, तो इससे हम लोग बहुत गर्व की महसूस किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे बहुत सपोर्ट किया है। जब पिछले बार ये फेल हो गई थी तब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था एक्स इसरो चीफ को। आज हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि साउथ पोल में वो लैंडिंग करने जा रहे हैं। भारत पहला देश बन जाएगा जो साउथ पोल में लैंडिंग कर पाएगी, सॉफ्ट लैंडिंग, और ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है मैम। जी, और हमारे साथ आप भी जुड़े, आपको कैसा महसूस हो रहा है?
ऐसे भारतवासी हम लोग बहुत गर्व की महसूस कर रहे हैं। और भी है, देख सकते हैं कि पहले भी जो है काफ़ी कोशिशें जो है भारत ने की थी, लेकिन उस तरीके से निष्कर्ष नहीं निकले। आज हो सकता है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। इसके बाद भारत को किस ऊंचाइयों पर देखना चाहेंगे आप? इससे बहुत कुछ हम लोग को जानकारी मिल सकती है कि चांद पे हम लोग धरती मतलब बसा सकते हैं, कि जीवन बसा सकते हैं कि नहीं बसा सकते। इससे बहुत कुछ हम लोग को खोज मिलेगी और भारत को बहुत कुछ बड़ी सफलता मिलेगी इससे, जो आगे जाके बहुत हम लोग को फायदेमंद होगी। जी, और अगर आज जो है भारत सफल हो जाता है तो आगे जो है साइंटिफिक नज़रों से देखा जाए तो भारत बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। और कई ऐसी जानकारियां भी जो है चंद्रयान 3 ने अब तक दी है भारत को, जो कि दूसरे स्पेस ब्यूरोज भी नहीं दे पाए। इस पर आपका क्या? जैसे अभी आपने देखा रूस के लूनर 25 क्रैश हो गया चांद पे जाके, तो वैसे ही हम लोग गर्व की महसूस कर रहे हैं कि वो चंद्रयान 3 उससे बहुत कुछ निकाल पाए, सॉफ्ट लैंडिंग इजीली हो पाए। जी, और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 जो है इसकी जो 3 मेन उद्देश्य है। पहला ये है कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए, क्योंकि 15 मिनट जो उसकी स्पीड होने वाली है, प्रति सेकंड 1 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो चांद पर लैंड करने वाला है। सॉफ्ट लैंडिंग की जो है यहाँ पर सभी विशेषज्ञ बात कर रहे हैं। सभी वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार हो सकता है चंद्रयान 3 की लैंडिंग काफ़ी सॉफ्टली हो जाए चांद पर। दूसरा उद्देश्य की अगर बात करें तो उसका दूसरा उद्देश्य है सॉफ्ट लैंडिंग के पश्चात जो है चंद्रयान 3 14 दिन तक चांद पर भ्रमण करने वाला है और उसका मुआयना करने वाला है। इसके बाद जो है 14 दिन बाद अगर उस पर कोई भी टेक्निकल खराबी नहीं नजर आती है तो भारत को वैज्ञानिकी तौर पर चांद की कुछ ऐसी खबरें जो कि किसी भी देश के पास नहीं है वो भारत को पहुंचाए। तो ये 3 उद्देश्यों पर देखा जाएगा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। रायपुर राजधानी से भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े जिन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, और इनसे पूछते हैं कि आज जो है ये लैंडिंग हो जाए किस तरीके से गर्व महसूस करने वाले। हम लोग ऐसे इंडियन बहुत गर्व की महसूस कर रहे हैं कि भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रयान 3 पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। और हम लोग इसके बाद भी फ्यूचर की भी सोच रहे हैं, जो कि इसरो ने तैयारी की है सूरज पे जाने की, जो है आदित्य L1। तो चंद्रयान 3 के बाद ये सबसे बड़ी गर्व की महसूस होगी कि पहला देश होगा भारत जो कम से कम सूरज तक पहुंच पाएगा। तो एज ए इंडियन हम बहुत गर्व की महसूस कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो ये देखा आपने रायपुर राजधानी की तस्वीर की किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं चांद की बात जो है अब सूरज की भी बात पर पहुंच चुके हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस तरीके से जो है होती है और किस तरीके से भारत को गर्व महसूस होता है, और ये जो लैंडिंग होने वाली है वो सॉफ्टली होती है या नहीं होती है, और आगे जो जानकारी है चंद्रयान 3 से भारत तक पहुँचती है कि नहीं। कैमरामैन लक्ष्मी के साथ करिश्मा सोनी, अनादि टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो चलिए अब इसी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता जुड़ चुके हैं, जो कि विज्ञान अनुसंधान केंद्र से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, कुछ ही घंटों बाद जो है चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, और आप विज्ञान केंद्र में खड़े हैं, वहां से क्या कुछ जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? तो आपको बता दें कि कुछ ही घंटे के बाद हम आपको सीधा प्रसारण दिखाएंगे चंद्रयान 3 की लैंडिंग का। देश के अलग अलग कोनों में इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है, कहीं पूजा पाठ चल रही है तो कहीं LED स्क्रीन्स लगाई है, जिसके जरिए जो है लाइव प्रसारण इसका दिखाया जाए। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से। जी वैभव, क्या कुछ जानकारी आ रही है और विज्ञान केंद्र में किस प्रकार का माहौल देखा जा रहा है? बिल्कुल, इस वक्त हम रीजनल साइंस सेंटर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो मॉडल रखा हुआ है ये चंद्रयान 3 का मॉडल है। इसमें विक्रम लैंडर भी नजर आ रहा है, उसके साथ ही इसके जो लैंडर है इसके अंदर ही प्रज्ञान आएगा। भारत का जो चंद्रयान मिशन के तहत विक्रम जो लैंडर है वो पर पहुंचेगा। पूरे विश्व की निगाहें 6:04 पर जब भारत का जो चंद्रयान मिशन मून के तहत जो चंद्रयान 3 था उसका जो विक्रम जो लैंडर है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त क्या जानते हैं,
देश में हम लगातार देख रहे हैं कि प्रार्थनाओं के दौर हैं शुरू हो चुके हैं और लोग प्रार्थना कर रहे हैं दूर से और लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा ही मिशन सक्सेसफुल होना है। आप चंद्रयान 3 के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझना चाहते हैं? जानता तो इतना ज़्यादा नहीं हूँ, पर मैं चंद्रयान के बारे में ये बोलना चाहूँगा इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ये। और हमारे एक अनसक्सेसफुल मिशन के बाद जो मतलब हार्ड लैंडिंग हुई थी पिछली बार चंद्रयान 2 की, तब 3 के कारण हमारी मतलब अब हम प्राउड फील कर रहे हैं इस लैंडिंग को। आज ही लैंडिंग होने वाली, अच्छी लैंडिंग हो उसकी, हम तो ये कामना करेंगे। कोई यहाँ किसे समझ पाए इस चंद्रयान मिशन के बारे में, कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हमसे बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे चंद्रयान 3 को लेकर? पूरा विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं और किस तरह से आपको लगता है कि मिशन सक्सेसफुल होगा? ये तो लगभग हो ही गया। ऐसा बहुत इजीली हो जाएगी कि मेरे हिसाब से, क्योंकि हम तो पहले 2 उतारी चुके। तो ये मोमेंट है इंडिया के लिए, वो ऐसी जगह स्थित पोल पे जहाँ पे आज तक कोई लैंड नहीं करा है, तो ये प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल, अब तक साउथ पोल तक कोई पहुंचा ही नहीं है, जो पहला देश होगा। और सबसे अच्छी बात का मिशन फेल हुआ था, यही सीखा हमारे वैज्ञानिकों ने। वही सीख के तो बढ़ा जाता है आगे, वही दिखाएंगे हम दुनिया को अब कि सीख के। इसी के मिशन को लेकर तो लगता है कि हमारे आए हैं हम तो देखिए, हमने आपको कोशिश की दिखाने की विज्ञान अनुसंधान केंद्र से हमने सीधा प्रसारण दिखाया, जहां पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर आ रहे हैं। और यहां पर एक सैंपल भी चंद्रयान 3 का हम कह सकते हैं मॉडल यहां पर बनाकर रखा गया है, जिससे लोगों को और समझ बढ़े। विज्ञान केंद्र यहाँ पर जो है बहुत बड़ा विज्ञान केंद्र बना है, जिसमें वैसे तो लोग जाते ही हैं, मगर आज उत्साहित होकर लोग इस विज्ञान केंद्र में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से उन्हें समझ आएगा कि किस प्रकार का चंद्रयान है, उसमें क्या कुछ टेक्निक्स है, तो उसे समझने को लेकर यहाँ पर जो है लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधा प्रसारण आपने दिखाया हमारे दर्शकों को उसके लिए। तो आपको बता दें कि आज दुनिया भारत का दम देखेगी। इसके पहले जो नहीं हो पाया, जो सपना साकार नहीं हो पाया, वो आज होगा, क्योंकि जब से इसका लॉन्च हुआ है तभी से दुआओं का, प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू है और हर भारतीय के दिल में यही आस है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर हो जाए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह से ही इस प्रकार का नजारा पूरे भारत में देखने को मिल रहा है और सुबह से ही हर भारतीय, चाहे उसका मजहब जो भी हो, कहीं नमाजें पढ़ी जा रही है तो कहीं पूजा पाठ किया जा रहा है। चलिए, अब सीधे रुक कर लेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर पूजा अर्चना की जा रही है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर पूरे भारत में उत्साह है। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए, राजधानी लखनऊ में भी हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। प्राचीन मंदिर है जहाँ हनुमान का, जहाँ पर ये भी प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं। वहीं अगर अखिल भारतीय हिंदू सभा की बात की जाए, राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी इस हनुमान चालीसा में मौजूद हैं, ये हनुमान चालीसा कर रहे हैं। शशिर जी, अब आज यहाँ हनुमान चालीसा कर रहे हैं जी। चंद्रयान 3 की सफलता पूर्वक वो लैंड हो जाए
और दक्षिण पोल में स्थापित होने वाला पहला देश बने, इसको लेकर हम लोग गौरवान्वित हैं और प्रार्थना करने प्रभु हनुमान जी के दरबार में हम लोग यहाँ आए हैं। दुनिया का पहला देश बनेगा, विश्व गुरु बने, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वैज्ञानिकों को, देशवासियों को हम बधाई देंगे शाम को। और जिस प्रकार से पूरे देश में एक लहर सी चल रही है, कहीं पूजा हो रही है, कहीं नमाज हो रही है, कहीं सुंदरकांड पढ़ा जा रहा है, कहीं हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, हवन हो रही है, पूजा पाठ हो रही है, तो ये पूरे देशवासी के लिए गौरवान्वित पल है। और उसके अगुवाकार लखनऊ से ये और हमारे लिए खुशी की बात है। चंद्रयान 3 के डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो वो भी रितु जी भी यहाँ लखनऊ से हैं, क्या कहेंगे? वही मैं कह रहा हूँ, लखनऊ वासियों के लिए बहुत गौरवान्वित विषय है। तो ये अगर सफल होगा तो हमारे देश के जो वैज्ञानिक, जो कलाम साहब से लेकर अब तक के, उन्होंने राष्ट्र की सेवा जो की है, उनका गुणगान फिर से एक बार होगा और जय जयकार होगी। आज राष्ट्रवाद वैज्ञानिकों में आया, वरना अपनी सेवाएं देने विदेश चले जाते थे। आज रुपए के 4 आने खर्चे में हम लोग ये सफलता हासिल करने वाले इकलौते देश होंगे। हमसे 4 गुना पैसा लगा के उनके ऑपरेशन सब असफल हुए दुनिया के वैज्ञानिकों के। यही गौरवान्वित पल है कि हम लोग निश्चित तौर पे सफल होंगे। ये थे शशि चतुर्वेदी, अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सफल पूर्वक यहाँ पे लैंडिंग हो और साथ ही शाम 6:04 पर लैंडिंग होनी है चंद्रयान 3 की। सब इंतज़ार कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो। कैमरामैन आदित्य के साथ शादाब सिद्दीकी, आदित्य टीवी, लखनऊ। चलिए, तो अब लखनऊ के बाद सीधे रुक करेंगे शुजालपुर से, जहां हमारे सहयोगी ओम मेवाड़ा मौजूद है। ओम, समय जैसे जैसे जाता जा रहा है, उत्साह बढ़ता जा रहा है, साथ ही दिल में थोड़ी सी घबराहट भी है कि क्या कुछ होगा। बात करें शुजालपुर की तो कितना उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, क्या कुछ तस्वीरें यहाँ से सामने निकल कर आ रही है? जी जी, देखने को बताने की खुशी की बात है कि बहुत ही उत्साह का माहौल बना हुआ पूरे शुजालपुर शाजापुर जिले में। काफी लोग हर्षायित है, कहीं पे हवन चल रहे हैं तो कहीं पे ढोल नवाकी बजा रहे हैं। खुशी का माहौल देखा जा रहा है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो हो रही है 6:04 पर, जैसे ही लॉन्चिंग होगा तो सब प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो। इसका माहौल बना हुआ है पूरे क्षेत्र में। हम सुबह से अनादि टीवी ने इस खबर को प्राथमिकता से उठाया और लाइव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और मैं उन दर्शकों से भी बात करना चाहूंगा जो चंद्रयान 3 के बारे में आपको जानकारी बताना चाहेंगे। आज अपने पूरे जो देश का जो नाम रोशन होने जा रहा है चंद्रयान 3, जी क्या हर्ष का माहौल है? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को। आज बहुत ही उत्साह का दिन है, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश में जो चंद्रयान 3 है आज शाम को 6:04 पर जो लैंड हो रहा है, ये बहुत गौरवान्वित का विषय है। आज तक ऐसा देश, बहुत सारे ऐसे देश है जो ये काम नहीं कर पाए। जी जी जी, हमारे देश ने करा, ये हमारे देश ने काम करा है। आप कितने खुश है इससे? बहुत ज्यादा खुश है और जितने भी हमारे देश के वैज्ञानिक हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सफल परीक्षण के लिए। तो सफल परीक्षण की बधाई दे रहे हैं। हमारे देश का नाम रोशन करा है। कई देश पछली है, जो धनाढ़ देश है, अमेरिका जैसे जिसने घुटने टेक दिए, लेकिन भारत ने नाम रोशन करा है। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही है 6:04 पर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी का दिन आज हमारे लिए, हमारे देश के लिए। जी, अभी तक जो भी कोई देश नहीं कर पाया था, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया उस चीज को। 6:04 पे आज चांद पर हमारा चंद्रयान लैंड होगा। जी जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जगह जगह एलईडी लगाई गई, दिखाई जरा अपील की जा रही है जनताओं से, और कई जगह मंदिरों पे तो हवन चल रहे हैं, चंद्रयान 3 के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस चीज को लेकर? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें इस चीज को देखते हुए। आपका क्या नाम है? राकेश शर्मा। अच्छा, आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है 6:04 पर, कैसा महसूस कर रहे हो देश के लिए? क्या आज चांद पे तिरंगा हुई भारत का, हाँ, तो और देशों ने प्रयास कर लिया जी, लेकिन इस बार जो भारत ने किया सफल हो गए। अच्छा, अमेरिका, रूस, बहुत सारे देश पहुंच रहे थे। जी जी, भारत के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। अच्छा, तो आज जो देश को संदेश दिया है, प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअल लाइव देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे उसको? सबको देखना चाहिए। अच्छा, देश के लिए बहुत गौरव की बात है। आज का दिन बहुत कम दिन ऐसा आते हैं देखने लायक कि देश के लिए इतना अच्छा दिन हो। जी, तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जो माहौल बना हुआ है, पूरे शहर का एक माहौल ऐसा बना हुआ, बिल्कुल ऐतिहासिक। लोग टुकटुकी लगा के देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 6:04 पर होगी। तो बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं कि समय की घड़ी को, सुई को देखते हुए इंतजार कर रहे हैं कब 6:04 होगी और हम चंद्रयान को देखेंगे। बड़े उत्साह के साथ लोग यहाँ पर खड़े हैं मेरे साथ में।
जी ओम, काफी अच्छा यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोगों में उत्साह देखा गया, आपने बात भी की और ये वाकई ये देख के नजारा देख के बहुत खुशी हो रही है कि सुजालपुर में जिस प्रकार से जनता उत्साहित है वैसे ही पूरे देश में जनता का यही हम कह सकते हैं कि यही माहौल पूरे देश में हमें देखने को मिल रहा है। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ओम? जैसे कि आपने सुबह तो बताया था स्कूलों में तो खास इंतजाम किए ही गए हैं, स्क्रीन्स लगाई गई है, उसके अलावा अलग से अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ खास इंतजाम किए गए जिससे कि आम लोग भी इस नजारे को देख सके? जी, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं एलईडी और 3D की व्यवस्था भी की गई है, जहां पर चौराहों पर लगाने की पूरी प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जहां पर लोगों को 6:04 पर दिखाया गया है, लाइव टेलीकास्टिंग दिखाया गया है। प्रशासन भी उस तरह उत्सुक है, सारे प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा माहौल है देश के लिए, बड़े ऐतिहासिक है। क्योंकि जनताओं का कहना है कि यार हमारे देश में जो काम किया है, जो साइंस ने जो आगे बढ़ चुके काम किया है, वो हमारे लिए बहुत गौरवान्वित का काम है। जो तिरंगा चांद पर लहराएगा, कहीं देश पछली थे लेकिन हमारे देश ने तिरंगा चांद पर लहराया है, तो हम उसके लिए बहुत खुशी का माहौल है। हमारे साथ जो लोग खड़े उनसे मैं फिर से बात कराने की कोशिश करूंगा। आपका देश का नाम रोशन होना, चांद पर तिरंगा लहरा दिया है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज जो हम देख रहे हैं मोदी जी, मोदी जी के नेतृत्व में आज जो इतना बड़ा ऐतिहासिक जो कदम उठाया गया है, बहुत खुशी की बात है। जो ऐसा देश जो कोई देश नहीं कर पाया, रूस की अगर बात करें, अमेरिका की अगर बात करें, जो कोई नहीं कर पाया, आज हमारे इंडिया के अंदर ही जो ऐतिहासिक हुआ है, उसके लिए हम मोदी जी को, साथ में जितने भी वैज्ञानिक गण हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। मैं मेरे ग्राम मित्रा की ओर से, सुजालपुर नगर की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। तो लोग बधाई और शुभकामना दे रहे हैं, मोदी जी को भी बहुत बधाई और शुभकामना दे रहे हैं, देश के साइंसों को भी बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। बच्चों में भी हर्ष का माहौल है, खुशी का माहौल है, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे को भी ये पता है कि चंद्रयान 3 क्या होता है। कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे भी आपको बातचीत कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि स्कूल के बच्चे इनको चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी है, ये बताएंगे कि वास्तव में बेटा आज हमारे देश में चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है। हाँ, आपको क्या महसूस लग रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इधर देख, कैमरे के सामने देख के बोलो। बहुत अच्छा हो। अच्छा, कितनी बजे चंद्रयान लैंडिंग हो रहा है? 6 आज आप टेलीकास्टिंग देखोगे? यस सर। अभी घर जाकर टेलीकास्टिंग देखो। आपका क्या नाम है? सर आशीष यादव। अच्छा, जो आज चंद्रयान लॉन्च हो रहा है, आप क्या जानते हो चंद्रयान के बारे में? कितने बजे लॉन्चिंग होगा? 6:04। आप घर जाकर देखोगे एलईडी पर? कैसा महसूस कर रहे हो? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, वो तो बच्चों को अब कहना बहुत अच्छा उत्साहित महसूस कर रहे हैं, कहने के बच्चे हैं जो उत्साह महसूस कर रहे हैं। छोटे बच्चों को भी लगन लगी हुई कि घर जाकर छुट्टी हो और हम चंद्रयान को देखेंगे वहां पर। जी बिल्कुल ओम, तो कुल मिलाकर यहाँ पर सुजालपुर की जनता काफी उत्साहित नजर आ रही है। जिन बच्चों ने अब तक चांद का सिर्फ नाम सुना था, ये सुना था कि चांद पर पानी होता है, चांद कैसा दिखता है, अब वो बच्चे चांद की सीधी लाइव तस्वीरें देख सकेंगे और जो भी वहाँ पर हलचल होती है उसे जो है अपने फोन्स पर देख सकेंगे। तो काफी बड़ा दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधी तस्वीरें, सीधी बातचीत हमारी जनता से करवाने के लिए। तो देखिए, सुजालपुर से हमने देखी तस्वीरें जहां पर बच्चे हो या बड़े, उत्साह जो है एक समान यहां पर देखा जा रहा है। छोटे बच्चों को भी ये पता है कि कितनी बजे ये लैंड होगा और इसका सीधा प्रसारण कहाँ देखने को मिलेगा। तो हमारी भी यही अपील है कि आप भी अनादि टीवी के जरिए इसका सीधा प्रसारण जरूर देखें, क्योंकि अपने आप में ही आज जो है एक नया कीर्तिमान भारत देश रचने वाला है और अपने आप में ही ये दिन, ये पल, ये क्षण ऐतिहासिक होने वाला है। 6:04, महज कुछ घंटे की देरी और एक नया, हम कह सकते हैं, रिकॉर्ड भारत अपने नाम दर्ज कराएगा। विश्व गुरु की जो पहचान है उसे जो है फिर से एक बार पूरी दुनिया को दिखाएगा। चलिए फिर से रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर हमारे सहयोगी अनूप चौधरी ने पूजा करने वाले भक्तों से खास बातचीत की है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए विशेष तौर पर पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। कहीं हवन हो रहे हैं, कहीं पूजन हो रहे हैं और कहीं खास तरह का पाठ का आयोजन किया गया। हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं। सर, आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कीर्तन हो रहा, भजन हो रहा, पाठ हो रहा है, ये आखिर किस लिए, अखंड रामायण किस लिए हो रहा है, ये मुझे बताइए, और ये कौन सी जगह है? ये लेटे हुए हनुमान जी का स्थान है लखनऊ में और आज तुलसी जयंती भी है, उसके निमित्त हम लोग अखंड रामायण पाठ कर रहे हैं। लेकिन आज ही हमारे देश का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा शाम को, उसके निमित्त हम लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना की है और हवन भी किया है और ये प्रार्थना करते हैं कि बहुत ही सफलतापूर्वक ये लैंडिंग हो जाए, ताकि हमारा देश विश्व में नंबर 4 के देश पर
आ जाए। इसके लिए हम अपने देश के नेतृत्व माननीय मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और अपने वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हैं। बहुत ही बात कही, वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया और कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए यहाँ अखंड पाठ का आयोजन किया गया। और भी लोग हैं सर, जिस तरह से ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए सभी लोग आतुर हैं, पूरा देश दुनिया की नजरें हैं। क्या इस तरह का जो आयोजन किया गया है, इसके पीछे का मकसद क्या है, क्या किस लिए किया? आज के इस आयोजन का मकसद हमारा यही है कि हम लैंड यान के सफल उतरने की प्रतीक्षा में थे और उसकी सफलता की कामना के लिए अखंड रामायण का पाठ कल से प्रारंभ हुआ। आज हम लोगों ने उसी के निमित्त यज्ञ किया है, जिसमें हम लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना की है कि हमारे जो है चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो और हम लोग आज चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो उसके लिए विशेष तौर पर प्रार्थना की जा रही है सर। और आज अभी ये सुबह से अखंड पाठ का आयोजन किया गया है, क्या ये शाम तक ही चलता रहेगा जब तक चंद्रयान चिन्ह की सफल लैंडिंग नहीं होती है? नहीं, अखंड रामायण अभी 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। फिर हवन करेंगे, फिर शाम को पुनः एक बार हम लोग फिर पूजा करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उसकी लैंडिंग सफल हो और हम सबका मान विश्व में बढ़े, विश्व में हमारे देश का मान बढ़े, हमारा मान बढ़े, हम सब गौरवान्वित होंगे। ठीक है, विश्व में देश का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, लेकिन क्या कोई खास तरह का और आयोजन किया गया है, मतलब देखने के लिए चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होगी? देखने की चंद्रयान की लैंडिंग को देखने के लिए यहाँ पे नक्शा में व्यवस्था की गई है। अभी हो सकता है कि शाम तक यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी बनाई जाए, अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेटे हुए हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है और साफ तीसरा से यहाँ पर अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। उसके पीछे का मकसद है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो, उसके लिए यहाँ पर विशेष तरह की पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। कैमरामैन अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ। चलिए, तो देखिए हमने सीधा नज़ारा देखा राजधानी लखनऊ का, जहां पर जो है रामायण का पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। और एक बात का यहाँ पर जिक्र किया है कि आज जो है जब तक चंद्रयान की लैंडिंग नहीं हो जाती तब तक इस पाठ को बरकरार रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना हम कह सकते हैं कितना उत्साह है। साथ ही भगवान से यही कामना की जा रही है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाए। इसी के साथ आपको कोशिश करेंगे हम कि और जानकारी दें और चंद्रयान से जुड़ी सारी डिटेल्स हम आपको बताएं। देखिए, जब आपको इस बात की जानकारी होगी तो उत्साह और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत गौरवमयी बात है और हम सब के लिए एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक नई युग कहते हैं, क्योंकि चांद पे उतरने के बाद भारत एक ऐसा विश्वसनीय काम इसरो ने पूरी दुनिया में इस बात को लिया है कि हम कम लागत में वर्ल्ड क्लास साइंस करते हैं, उतनी ही तवज्जो और जिम्मेदारी के साथ करते हैं। अब कमाल की बात है कि जितना हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं उतना और उससे कहीं ज्यादा ये मिशन हजारों करोड़ों नहीं, लाखों करोड़ों नहीं, बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाला है हिंदुस्तान में और विदेश में भी, दुनिया भर में, कि भारत कैसे ये इंजीनियरिंग फीट अचीव करेगा और जो कि हम सबके लिए प्रेरणा का एक यूरेका मोमेंट होगा। इसको किस तरह से टेरर नहीं है, टेरर मतलब वो सबसे पेचीदा समय होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड होती है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कमांड्स होती है ऑन कंप्यूटर में, जो इसरो के एजेंसी के मिशन कंट्रोल के द्वारा उनका सेट ऑफ कमांड का एग्जीक्यूशन टाइमिंगली होना रहता है, उन कमांड्स के बेसिस पे स्पेसक्राफ्ट डिसीजंस लेता है। तो वो इसलिए जब हम बार बार संपर्क नहीं कर पाते हैं तो वो हटा काम को कैसे कर रहे हैं। पहले रहेगा तो उस तरह से किसकी खासियत रहेगी, किस तरह से इंफॉर्मेशन आएगी इससे? जी, दुनिया के लिए पूरे और हमारे इसरो की इस स्पेसक्राफ्ट में जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो वैज्ञानिक उपकरण है, एज ए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, एज ए प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर, PI, उन्होंने जो काम उसके माध्यम से हैं और वो सब चीजें सॉफ्ट लैंडिंग के बाद समय कब होगा ये मैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, ये इसरो की टीम बताएगी आपको। लेकिन इसरो की जो तैयारी है, इसरो का अनाउंसमेंट है, तो आप पूर्ण रूपेण ये समझिए कि आज हम उतरने वाले हैं। मानने लगे कि तालियां बजानी और
बहुत उत्सव का पल है। तो जरूर हम सब आशावादी हैं। एक बहुत तैयारी के साथ हमारी इसरो की टीम ने काम किया है। विज्ञान केंद्र में हम इतने कर रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि ये संभव नहीं होके ही रहेगा। ये तो थे हमारे साथ रीजनल साइंस सेंटर के कोऑर्डिनेटर साकेत सिंह कौरव। तो देखिए, सीधे हमने आपको सीधा लाइव प्रसारण दिखाया भोपाल के विज्ञान केंद्र से, जहां वैज्ञानिक साकेत हमारे साथ जुड़े थे, हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि आज इसकी लैंडिंग होकर रहेगी। फुल कॉन्फिडेंस में वैज्ञानिक साकेत ने हमसे ये बात साझा की और हमारी भी यही प्रार्थना है, हमारी भी यही इच्छा है, और नहीं कि केवल हमारी, पूरे भारतवासियों की यही इच्छा है कि आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाए। तो आज इतिहास रचने वाला है और जैसा वैज्ञानिकों ने भी दावा किया है कि पिछली बार जो गलतियां हुई थी उसे इस बार दोहराया नहीं गया है और बड़े ही सतर्कता के साथ सोच समझ के चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई है। सालों की मेहनत, 2019 के बाद 2023 तक लगातार प्रयास किया हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने और दिन रात एक करके चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और इसके बाद अब इंतजार है तो इसकी लैंडिंग का। आज हम लोग सब यहाँ पे मिलके चंद्रयान 3 कल सक्सेसफुली लैंड हो जाए मून पे, उसकी प्रे कर रहे हैं। सिंस अभी लूनर 25 जो है उसका वो नहीं हो पाया, तो हम सब खूब प्रार्थना कर रहे हैं कि कल हमारी इंडिया की साइड से जो चंद्रयान 3 भेजा गया है वो सक्सेसफुली लैंड हो जाए मून। तो देखिए, जैसा कि हम सुन रहे हैं जनता को, भारतवासियों को, उनका ये कहना है कि हमारी यही प्रार्थना है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो जाए। जिस प्रकार हमने रशिया का देखा था पिछली बार, जो रशिया ने लूना 25 भेजा था चांद पर, कारणवश वो लैंड नहीं हो पाया और उसके बाद भारत ने ये कोशिश की। इसके पहले भी 2 बार भारत ने कोशिश की थी मगर सफलता हाथ नहीं लगी। मगर कहते हैं कि उम्मीदों पर दुनिया टिकी है, तो उसी उम्मीद को लेकर फिर से चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा गया और अब इंतजार है तो इसकी लैंडिंग का। करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीद जो है इस चंद्रयान के साथ जुड़ी है। जबलपुर से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, महज कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, बात करें जबलपुर की, क्या कुछ तस्वीरें यहां से देखने को मिल रही है, कितना उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है? चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क मनीष से नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कहीं पे मंदिर में प्रार्थनाएं हो रही है तो मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है। सबकी दुआ सिर्फ एक कि किसी भी प्रकार चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाए। सुबह से ही दुआओं का, प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है। सुबह से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चलिए, तो बुलेटिन में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होते हैं।